रुपए में फ्लैट्स खरीदते हैं। लेकिन क्या एक गार्ड को आदर सम्मान देना, क्या उसकी बात को मान लेना, और अगर मान लीजिए आपकी उस सोसाइटी में किसी जगह चोरी हो जाए, कोई ऐसे ही अनजान व्यक्ति घुसा है, तो शायद इसी गार्ड को आप कहेंगे कि आपने रूल्स क्यों नहीं फॉलो किए, आपने क्यों नहीं रोकने की कोशिश की। लेकिन जब वो गार्ड आप पर नियम लगाता है तो आपको बुरा लग जाता है, आपको लगता है कि इसने मुझे क्यों रोका है। और शायद ये इसलिए भी बुरा लगता है क्योंकि आप पार्टी करके आ रहे हैं, आप नशे में हैं, आपको रोक दिया जाए तो ये आपके रसूख के खिलाफ हो जाएगा, आपकी आन मान शान के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात है कि नोएडा और इस पूरे इलाके में आखिर कौन सा ये फैशन है, आखिर ये कौन सा प्रचलन है, लगातार आगे बढ़ रहा है। जबकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि जब आप इन सोसाइटीज में, महंगी सोसाइटीज में तमाम ऐशो आराम के साथ रहने के लिए लाखों करोड़ों रुपए देते हैं, आप इन गार्ड्स के लिए भी लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। आप देखते हैं जब बिल्डर्स को बोलते हैं कि भाई आप गार्ड रखेंगे नहीं रखेंगे, एंट्री अलग होना चाहिए, एग्जिट अलग होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, लेकिन तब वो गार्ड आपको रोकता है तो आपको बुरा लग जाता है। बार बार ये चीजें आखिर नोएडा से ही क्यों सामने आ रही हैं। अभी जब श्रीकांत त्यागी की सोसाइटी में वो सब कुछ हुआ तो कैसे श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई की गई, उसे मेरठ से गिरफ्तार किया गया, कितने दिन लगे उसे गिरफ्तार करने में, किस तरीके से वो बार बार लोकेशन बदलता रहा। हाल में एक और महिला सामने आई थी कि कैसे वो गार्ड के साथ बदतमीजी कर रही है, वो पार्टी करके आई है, उसको रोकना जाता है तो वो कहती है कि मैं कौन हूँ, तुम जानते नहीं हो, तुम रोक नहीं सकते, तुम गार्ड हो। अब ये महिला जो सामने आई है, स्टिकर नहीं लगाए कार पर, क्योंकि हर सोसाइटी के अंदर जब अगर उसी सोसाइटी के आप रहने वाले हैं तो आपको एक स्टिकर अलॉट कर दिया जाता है। आप अपनी गाड़ी पर अगर वो स्टिकर लगाएंगे तो वो गार्ड समझ जाएगा कि ये यही की गाड़ी है, तो वो आपको अलाउ कर देगा। लेकिन इस लड़की की गाड़ी पर स्टिकर नहीं लगा हुआ था, इसी के चलते इसको रोका गया, पूछा गया कि आपकी गाड़ी पर स्टिकर नहीं लगा। और एक और बात सुनिए, आप दोबारा मैं आपको ये वीडियो सुनवाऊंगी, इसमें बार बार गार्ड ये कह रहा है कि मैडम अगर मैंने आपको ऐसे ही जाने दिया तो हम 7 लोग यहाँ खड़े हुए हैं, हम सातों की नौकरी चली जाएगी, हमें यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाएगा, हमें यहाँ से हटा दिया जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप या तो स्टिकर लगा लीजिए या यहाँ से चले जाइए। लेकिन अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, आदित्य सबरवाल कह रहे हैं लड़की बहुत घमंडी है। अब आप कुछ भी कहिए, ये आप जज करेंगे, लेकिन बार बार ऐसा क्यों हो रहा है तो आप ये समझिए, हमें अपने कल्चर में तमाम चीजें हटानी है। कैसे हमें सीखने की जरूरत है कि वो चाहे रिक्शे वाला हो चाहे गार्ड हो, हमें समान इज्जत देने की जरूरत है। मनीष कुमार कह रहे हैं वैसे मेरे हिसाब से महिला को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए, सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाएं इसी तरह से मजदूर या गार्ड को अपमानित या मारपीट करती रहेंगी। अब कार्रवाई होगी बिल्कुल। देखिए 2 लोगों का चालान काटा गया, एक अभी भी फरार चल रहा है और गिरफ्तारी निश्चित तौर पर होगी इस पूरे मामले में। आदित्य सबरवाल कह रहे हैं सोच रहे हैं कि गार्ड की कोई औकात नहीं है, उसके सामने बेचारा गार्ड धूप में बैठ कर बाहर गेट कीपिंग करता है। बिल्कुल आदित्य जी, यही बड़ी बात है कि अगर वही गार्ड के कारण आप वो नहीं रोकेगा किसी को और आपकी सोसाइटी में कोई ऐसी घुस जाएगा तो आप शायद इसी गार्ड को कर आएंगे, इसी गार्ड को कहेंगे कि आखिर क्यों नहीं तुमने रोका। लेकिन वही गार्ड जब आप पर नियम लगा रहा है तो आपको बुरा लग जाता है। तो लगातार लोग कमेंट भी कर रहे हैं। प्रांजुल बसुमत्री कह रहे हैं माफ करें लड़की है। देखिए अपराध सबके लिए बराबर होता है और कोई इस तरीके से किसी के साथ बात नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि इसमें कानून के अनुसार कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो ये देखिए लगातार बार बार कहा जा रहा है, लोगों की ओर से बार बार ये अपील की जा रही है कि आखिर क्यों किया जाता है ऐसा। और कोई भी हो, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप किसी से इस तरीके से बात नहीं कर सकते, किसी को इस तरीके से जवाब नहीं दे सकते, किसी के साथ में इस तरीके से व्यवहार तो कम से कम नहीं कर सकते हैं। जब आप इसी के लिए बार बार पे करते हैं, जब आप कोई घर लेने जाते हैं, हम आज कोई घर लेने जाएंगे, किसी सोसाइटी के अंदर जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि आपको गार्ड रखने होंगे जो रात दिन वहां पर पहरा दे। लेकिन वही गार्ड आपको रोक लेगा तो आपको बुरा लग जाएगा, क्योंकि आप नशे में इतने धुते हैं कि आपको नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति कौन है कौन नहीं है, और अगर आप गलत नहीं है तो आप आखिर फरार क्यों हैं। एक आरोपी अभी भी इस पूरे मामले में फरार चल रहा है, लेकिन ट्विटर पर, फेसबुक पर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बार बार अब ये मांग की जा रही है और बार बार ये भी सवाल किया जा रहा है। आप ये भी समझिए, हम इस आधुनिक दौर में जब आगे बढ़ रहे हैं, जब हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, तब हम किस तरीके के कल्चर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से बार 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 बार। और ये गार्ड की बात नहीं है, आप रोड पर चले जाइए, कोई रिक्शे वाला अगर गलती से या